तो समझते हैं कि हमें हमारा एक अच्छा घर हो गया, हमारा एक अच्छा परिवार हो गया, हमारा अच्छा धंधा चल रहा है, हमारी अच्छी जॉब चल रही है, हम इसको ही अपने जीवन की सफलता मान लेते हैं कि हम अपने जीवन में सफल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप जीवन में तब सफल होंगे जब आप किस चीज का चाह रखना कम करेंगे। आप जीवन में तब सफल होंगे जब आपके अंदर से ये स्वार्थ हट जाएगा। आप जीवन में तब सफल होंगे जब आपके अंदर पूरा प्रेम भर जाएगा। तब आप जाके अपने जीवन में सफल होंगे। ये चीज भी जरूरी है, घर परिवार भी जरूरी है, धंधा भी जरूरी है जीवन चलाने के लिए। लेकिन हमारे साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जाने को तुम समय, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इतना ही हमें चाहिए, इतना ही हमें चाहिए। वीडियो बनाना और हमारा परमात्मा हमें दे रहा है, खाने को दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मूलक कह गए सबके दाता नाम। अजगर तो काम नहीं करता, पंछी तो दफ्तर नहीं जाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम धंधा छोड़ दो, आप कमाना धमाना छोड़ दो। इसका मतलब ये नहीं, आप अपना लालच छोड़ दो, आप अपना लालच छोड़ दो। अजगर भी काम नहीं करता, पंछी भी काम नहीं करती, लेकिन खाना तो उसे मिल जाता है जितना उसको चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, उसको तो मिल जाता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मुलक कह गए सबके दाता नाम। दास मुलक क्या कह रहे हैं? सबके देने वाला तो वही है, वही परमात्मा है। वो हमें मिल रहा है, सब कुछ हमें मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी मिल रही है हमें। हम इतने सक्षम हैं कि हम अपना पेट भर सकें, परिवार का पेट भर सकें। कोई व्यक्ति आए तो हम उसको बिना कुछ खिलाए भेज सकें, ऐसा तो नहीं। इतना सक्षम सब है, इतने सक्षम हम सब हैं। हम अपना भी पेट भर सकते हैं, अपने परिवार का 3 बच्चों का पेट भर सकते हैं, माँ बाप का पेट भर सकते हैं। कोई व्यक्ति आया है, कोई मेहमान आया है, कोई भूखा व्यक्ति है, उसका पेट भर सकते हैं। इतना हम सक्षम है, इससे ज्यादा क्या चाहिए? ज्यादा हमारे अंदर ज्यादा चाह है तभी तो इतनी समस्या हो रही है। हमारे अंदर ज्यादा चाह, किसी भी चीज की बहुत ज्यादा चाह, कोई भी चीज हमें चाहिए और अधिक चाहिए। उस चीज की चाह, तभी तो सभी समस्या हो रही है, तभी तो दुनिया भर में बन रही है। पचासी % लोग जो धार्मिक है वो इतनी ज्यादा चाह कम कर दे, ये समझ जाए कि मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए, ये समझ जाए तो निश्चित ही स्वर्ग बन जाएगा। हम ज्यादा चाह रखेंगे, हम ज्यादा चाह रखेंगे तो हमारा मतलब स्वार्थ है। तो हम सबको तो चाहिए 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 चाहिए। 2 गिलास पानी में हमारी प्यास बुझ जाएगी, हमें 4 गिलास पानी चाहिए। हम सामने वाले व्यक्ति चाहे प्यासा मर जाए, हम उसे पानी नहीं देंगे। मेरे कहने का तात्पर्य बस इतना है, जो हम इतना दिखावा कर रहे हैं, जो हम जिस वजह से परमात्मा से जुड़े हुए हैं, जिस धर्म से जुड़े हुए हैं, वो वजह क्या है?
अभी के समय में तो हमारा स्वार्थ ही, अभी तो हमारे स्वार्थ की वजह से हम जुड़े हैं। तो स्वार्थ की वजह से अगर आप जुड़े हैं तो आप मत जुड़िए, ये ज्यादा घातक है, ये बहुत ज्यादा घातक है। हमें समस्या हो जाएगी और समस्या हो रही है। एक व्यक्ति के स्वार्थ की वजह से सब भोगते हैं, सबको तकलीफ होती है, सबको तकलीफ होती है। और देखिए, 4 तिलक का समारोह हुआ, 23 जनवरी को जब समारोह हुआ, सब व्यवस्था हमने करी थी, जितनी हमसे हो पाई व्यवस्था करी थी। हमने बैठने के लिए यहाँ पे इतनी जगह है, तो कम से कम 25-30 हमने रेडी लगाई थी कि लोग यहाँ पे ना आ पाए तो आजू बाजू कहीं से भी देख लिए, जहां वो खड़े वहां से देख लें। तो हमने मतलब सब व्यवस्थित बैठे थे, सब व्यवस्थित बैठे हुए थे, सबको सब कुछ दिख रहा था, वो पूरा समारोह दिख रहा था, सब उसका आनंद ले रहे थे। जगह जगह पे स्पीकर लगाए हुए कि सब कुछ आपको सुनाई दे, सारी व्यवस्था, सब आराम से देख भी रहे, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। अब उसमें से कई लोग आएंगे, अब बोलेंगे कि भाई हमको तो एकदम सामने आके देखना, हम तो एकदम घुसने को करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, भगदड़ करेंगे, तो उससे समस्या किसको? बाकी लोगों को होगी, जो आराम से बैठे हुए उनको समस्या होगी, उन पर भी आएगी, कोई दबेगा, किसी का सामान इधर उधर हो जाएगा, किसी का बच्चा गिरेगा, उसके ऊपर कोई चढ़ गया, तकलीफ हो जाएगी। और कोई भी कुछ शायद अच्छी तकलीफ, हादसा नहीं हुआ, कोई हादसा नहीं हुआ, साहब की कृपा से कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन स्वार्थ है ना, हमारे अंदर स्वार्थ है कि हमको तो आगे से ही देखना है, हमको तो एकदम मंच के पास से देखना है। तो सब दूसरे को कर रहे थे, तो तकलीफ लोगों को भी हो रही थी, समस्या हो रही थी, चीजें सुनाई नहीं दे रही थी, धक्का मुक्की हो रही थी। तो मतलब एक दो व्यक्ति के स्वार्थ की वजह से सबको तकलीफ होती है, सब भोगते हैं। अब वैसा ही हो रहा है, वैसे ही पूरी दुनिया में चल रही है। पूरी दुनिया में वही हो रहा है। कुछ प्रतिशत लोगों के कारण सभी भोग रहे हैं, पूरी दुनिया नर्क बनी हुई है। आज के समय में हमें सच में ये चीज समझना जरूरी है। हम गए थे प्रयागराज में, अभी पूरा 1 साल हो चुका है। हमारी छावनी 23 जनवरी से 2 फरवरी तक थी, 24 दिनों की हमारी छावनी लगी हुई थी प्रयागराज महाकुंभ में। तो वहां गए और काफी महान संतों से मिले, शंकराचार्यों से मिले, सबसे मिले। तो एक धर्म संसद हुई थी, आप लोगों को पता होगा, तो उस धर्म संसद में हम गए थे। तो वहां पे एक विषय था, मुझे विषय याद नहीं आ रहा था, तो उस पर संसद लगी हुई थी, चर्चा हो रही थी। तो उस संसद में मुझे भी बुलाया गया था और हमारे लद्दाख की सोनम वांगचुक सुने होंगे आप लोग तो पिक्चर को सब देखते हैं ना, मूवी सब देखते हैं। आमिर खान की मूवी आई थी 3 इडियट्स, उसमें जो कुंसु वांगड़ू बना हुआ, जो साइंटिस्ट बना हुआ, तो जो एक्चुअल में जो है उसका नाम सोनम वांगचुक है, वो वहां आया हुआ था। बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, आप जानते हैं। तो उसने भी यही चीज कहा,
साईं इतना दीजिए जमे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा रहे। उसने भी यही कहा, उसने भी यही कहा कि जितना हमें चाहिए उतना ही हम उतना भी सीमित रहे, ज्यादा चाह रखेंगे सबको समस्या होगी। उस दिन का विषय था गंगा एवं अन्य नदियों पर विचार, ऐसा कुछ विषय था। मतलब आज देख रहे हैं कि हमारी नदियां कितनी गंदी हो रही है, कितनी दूषित हो रही है। तो वही था विषय कि बड़े बड़े उद्योगपति इसमें कचरा डालते हैं, काफी सारी चीजें होती है, तो उस वजह से नदी दूषित हो जाती है। तो ये सारी चर्चाएं चल रही है। तो उसी दौरान उन्होंने कहा कि मैं भी भूखा रहा हूं साधु न भूखा रहे, चाहे कहना दीजिए जमे कुटुंब समाए। मतलब ये आप समझ लीजिए, ये साहब की वाणी को आप लोग गाढ़ बांधकर अपने अंदर रख लीजिए। साहब की इस वाणी को हमको एकदम अपने अंदर बसा लेना है। कम से कम पूरी शादी आधी शादी को हम अपने अंदर बसा लेना है, अपने अंदर एकदम डाल लेना है। मैं भी भूखा ना हूं साधु ना भूखा है, बस इतना हमें सब समझ आता है। और ये चीज सब कोई समझ गए तो अपने आप पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, सारी समस्या हट जाएगी। समस्या का कोई कारण ही नहीं स्वर्ग, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। तो इतनी बातें की आज के प्रथम दिन के लिए सभा के, इतना ही काफी है। अब मुझे ज्यादा बोलने की आदत नहीं है, मैं ज्यादा नहीं बोलता, जितना आवश्यक है मैं उतना ही कहता हूं। और अब ऐसा ही इसी मंच में अब मेरी आदत ही वैसी है कि मैं किसी से मिल रहा तो मुझे जितनी बात करनी है उतनी बात कर लूंगा, भले वो सामने वाले व्यक्ति 1 घंटा 2 घंटा बोलता है, मैं सुन लूंगा। और मेरी ऐसी आदत, जितनी आवश्यकता है उतना ही कहता हूं, उतना ही बोलता हूं, चाहे वो मंच में हो चाहे वो मंच के नीचे हो, उतनी ही बात करूंगा जितनी आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोग जो भी बातें मैंने कही है उसको आप लोग ध्यानपूर्वक समझे हैं, सुने हैं। आप इस पर विचार भी करिए, इस पर चिंतन भी करिए। आपको जो इसमें सही लगे, जो भी चीज आपको सही लगी होगी, आप लोग इसे समझ के इसको आप पालन करिएगा। साहब की वाणी वचनों को आप समझ के पालन करिएगा। और इतना ही कह के मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सप्रेम साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सभा के अंत में आरती के लिए हम हमारे बीच प्रजापति जयंती भाई का परिवार, विराट नगर बातों अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर कृष्ण पुरोहित सह परिवार नड़िया गुजरात से, महंत भगवान दास बावड़ी सेवक भंडारे का योगदान जिन्होंने दिया है, आपको आमंत्रित करते हैं। और आज के भंडारे में महंत संपत राजी साहेब अहमदाबाद के सेवक गण भी भंडारे में अपना मूल्य सहयोग प्रदान किए हैं। सदगुरु आप पर कृपा बनाए रखें। माननीय महंत राजू राजी साहब आरती के लिए साहेब बंदगी साहेब। आरती करे बड़ी मान साहेब
छोड़ सो अब जीवन है थोड़ा